તો રાહુલ ગાંધી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે, સીધા જઈએ ત્યાં। हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई और सरकार ने उन लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ये डिसीजन जब प्रधानमंत्री ने लिया, उन्होंने किससे पूछ कर लिया, किन एक्सपर्ट से उन्होंने राय ली, उनके हमें नाम बता दें। और पांचवी बात, 8 नवंबर से 2 महीने पहले किन किन लोगों ने 25 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में डिपॉजिट किया है, वो कौन लोग हैं, उनकी लिस्ट प्रधानमंत्री देश को दें। डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन ने, जैसे मैंने कहा है, 50 परिवारों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये यज्ञ किया है। नुकसान गरीब लोगों का हुआ है, बलि गरीब लोगों की चढ़ाई गई है, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, युवाओं की, इन सब ग्रुप्स को नुकसान हुआ है और इस नुकसान के लिए सरकार को इनको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। तो कॉम्पेंसेशन किस प्रकार से देना चाहिए, यह कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है। सबसे पहले जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने बैंक्स में डलवाया है, वो हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है, वो हिंदुस्तान की सरकार का पैसा नहीं है, बैंक्स का पैसा नहीं है। तो जो लिमिट लगाई गई है 24,000 रुपए की, उस लिमिट को अब आप हटाइए, क्योंकि इस लिमिट से आप हिंदुस्तान की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन रहे हैं, हमारे लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप छीन रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको आप वापस दीजिए। दूसरी बात, किसान को जबरदस्त चोट लगी है, किसान का आप कर्जा माफ कीजिए और 20% एमएसपी पे आप बोनस दीजिए, जो उनका अभी पिछले 2 महीने में नुकसान हुआ है। बीपीएल परिवार की हर महिला को आप 25,000 रुपए दीजिए, उनके बैंक में, उनके अकाउंट में आप डालिए। मनरेगा के दिन और दिहाड़ी को आप दुगना कीजिए। और आखिरी बात, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं जिनको जबरदस्त चोट लगी है, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में उनको 50% छूट दीजिए। तो ये हमारी मांगे हैं। प्रधानमंत्री जी को समझाना, प्रधानमंत्री जी को देश को बताना है कि इन्होंने ये जो हमारे लोगों को चोट मारी है, ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आर्थिक इंडिपेंडेंस है, उन्होंने छीना है, इसका कारण क्या था। काले धन की बात की थी, उन्हें बताना है कि काला धन कितना आया। उन्होंने कहा था कि जो लोग स्विस बैंक अकाउंट्स रखे हैं उनके नाम निकालेंगे। स्विस सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को लिस्ट दे रखी है सब लोगों की जिनके पास स्विस बैंक अकाउंट है। नरेंद्र मोदी जी ये भी जवाब दे दें कि वो लिस्ट लोकसभा में, राज्यसभा में कब रखेंगे, हम जानना चाहते हैं चोर कौन है, और ये भी समझा दें कि वो इन चोरों को बचा क्यों रहे हैं। आप सबको कांग्रेस फाउंडेशन डे की बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। थैंक यू। તો નોટબંધી પર રાહુલ ગાંધીએ પોતાના સંબોધનમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વાત કરી। મહત્વનું છે કે આજે કોંગ્રેસ ફાઉન્ડેશન 132મી વર્ષગાંઠ છે, ત્યારે આ પ્રસંગે કોંગ્રેસના ઇતિહાસને યાદ કરવાને બદલે, લોકોને પ્રોત્સાહિત કરવાને બદલે રાહુલ ગાંધીએ ખાસ આજે સરકાર પર પ્રહાર કર્યા। તેમણે કહ્યું કે સરકાર જે લોકોના ખાતામાં 8 નવેમ્બરના 2 મહિના પહેલા 25 લાખ રૂપિયા કરતા વધારે રકમ ડિપોઝિટ થઈ છે, તેમના નામ આપવામાં આવે। આ ઉપરાંત ઘણી બધી એવી ડિમાન્ડ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી કે સરકાર આ સમગ્ર હવાલો દેશ સમક્ષ રજૂ કરે। આ પહેલા પણ રાહુલ ગાંધી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહાર કર્યા।
आज मोदी जी की सरकार भारत के ताने बाने को तोड़ रही है। मोदी जी की पॉलिसीज लोगों के दिल में भयंकर डर पैदा कर रही हैं। मोदी जी इस दर्द और डर को घृणा में बदलने का काम कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन इसका एक उदाहरण है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ वो एक यज्ञ कर रहे हैं। 8 नवंबर को उन्होंने कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं। हर यज्ञ में किसी ना किसी की किस चीज की बलि दी जाती है और हर यज्ञ किसी के फायदे के लिए किया जाता है। डिमोनेटाइजेशन का जो यज्ञ है वो 50 परिवारों के लिए, 1% सुपर रिच हिंदुस्तान के लिए किया जा रहा है। और इस यज्ञ में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, मिडिल क्लास की, छोटे दुकानदार की बलि चढ़ाई जा रही है।